आंगनबाड़ी का भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। माननीय अध्यक्ष, पोषण वाटिका हो, बच्चों वाटिका हो, बच्चों। मेरा मन व्यथित है। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए। क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। एक देश, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं। मित्रों को एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे ना छूटे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ काम मिले हाथों को, जहाँ मेहनत की कीमत मिले, स्वयं सहायता समूह के लिए शेड हो,
ग्रामीण हाट हो, बाजार शेड हो ताकि किसान अपनी उपज बेच सके, गोदाम हो, भंडारण शेड हो, फसलें सुरक्षित रहे, डेयरी और दुग्ध संग्रह केंद्र हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, मत्स्य पोल्ट्री शेड हो, कुटीर उद्योग हो। आदर्श गांव ऐसा जहाँ खेती सुरक्षित, पानी संरक्षित, तालाब भरे हो, वाटर शेड विकास के कार्य हो, चेक डैम हो, हर बूंद का सही उपयोग हो। एक ऐसा गांव जहाँ पेड़ हो, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रहे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहाँ ऊर्जा स्वच्छ हो, तकनीकी सबके काम आए, सोलर लाइट हो, सरकारी भवनों पर रूफटॉप हो, पंचायत भवन में इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाईफाई पॉइंट हो, सीएससी भवन का उन्नयन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आदर्श गांव विकसित भारत की नींव होगा, विकसित भारत की नींव जहाँ सुशासन हो, जहाँ सबका विकास हो, जहाँ संपन्नता हो, जहाँ अंत्योदय का प्रकाश हो, जहाँ हर हाथ को काम मिले, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है और इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इन्हें मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए। लेकर हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जल संरक्षण के काम लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, कई जगह वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, उन सब में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65% राशि तक खर्च की जाएगी। पानी की एक एक बूंद को बचाने का काम होगा। हम तालाब बनाएंगे, सिंचाई के कुएं बनाएंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनाएंगे, सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण बचाने को अभी काम करेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और दूसरी कैटेगरी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सड़कें बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, विद्यालय का निर्माण, किचन शेड, अतिरिक्त कक्ष स्कूल में, प्रयोगशाला, स्कूल परिसर की दीवारें, खेल के मैदान, शांति धाम, सामुदायिक काम, सोलर लाइट, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास, जल जीवन मिशन के अधीन किए गए काम। माननीय अध्यक्ष महोदय,
और केवल इतने ही नहीं, ये काम तो हम करेंगे, आजीविका से संबंधित काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प। 2 करोड़ बन गई, अब 3 करोड़ बनाने वाले हैं। और बढ़ाते हुए एक दिन वो आएगा जब देश की किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए आजीविका मूलक काम, ग्रामीण हाट प्रशिक्षण से कौशल विकास केंद्र, खाद्यान्न के लिए ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग, कृषि उत्पाद भंडार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्ट्रक्चर, शीत भंडारण यूनिट, स्वयं सहायता समूह तथा हमारे एफपीओ के लिए भवन, कंपोस्ट खाद, चारागाह घास के मैदान, डेयरी अवसंरचना, मवेशियों बकरियों और मुर्गी पालन अन्न पशुधन के लिए आश्रयों का विकास, मत्स्य पालन संबंधी अवसंरचना। और माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्सरी को बढ़ाने का काम भी किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये तो केवल गरीब रखना चाहते थे, इनको तो 1971 में इंदिरा जी को याद आई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारा दे दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। गरीब को इन्हें हटाने का पाप किया। और उसके बाद 25 साल बाद फिर इनको मनरेगा याद आई। हम आजीविका मूलक काम करके गरीबी हटाने का काम करेंगे। चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में नहर तटबंध आपदा निवारण कार्यों का निर्माण, बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाब, जल संरचनाओं को मजबूत करेंगे। आपदा के बाद ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक संपत्तियों का पुनर्वास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा से निपटने के सारे प्रबंध भी इसके अंतर्गत करने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये SC ST की बात कर रहे थे, कमजोर वर्गों की बात कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने विधवा को कल्याणी नाम दिया, जिन्होंने विकलांग को दिव्यांग नाम दिया। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हों, दिव्यांग हो, सबके लिए हमने विशेष प्रावधान किया है। उनके लिए विशेष जॉब कार्ड नहीं, रोजगार गारंटी कार्ड बनाए जाएंगे और कम काम करने पर भी उनको ज्यादा मजदूरी देने का काम किया जाएगा। गरीबों के और कमजोर वर्गों के हित पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जो विधेयक के जो मानवीय चेहरे हैं, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कहते थे यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये दरिद्री हमारा नारायण है, गरीबी हमारा भगवान है, जनता ये हमारी जनार्दन है। उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है।